नेपथ्य है ना, नेपथ्य। नेपथ्य का मतलब क्या है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, ठीक है, यही था। इसके बाद चषक का मतलब क्या है? चषक, चषक का मतलब है मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है उसे कहा जाता है चषक, ठीक है। दुरभिसंधि, दुरभिसंधि का मतलब है एक गुप्त मंत्रणा, है ना। क्या है? गुप्त मंत्रणा। कैसी गुप्त मंत्रणा? ऐसी गुप्त मंत्रणा जिसका उद्देश्य बुरा हो, है ना, किसी बुरे उद्देश्य से कोई गुप्त मंत्रणा, उसे कहा जाएगा दुरभिसंधि, ठीक है, दुरभिसंधि। ये तीनों हो गया। मुमूर्ष, मुमूर्ष का मतलब है मरणासन्न अवस्था, मरणासन्न अवस्था, ठीक है। इसके बाद दुर्दम्य, दुर्दम्य का मतलब क्या है? दुर्दम्य का मतलब क्या है? जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्दम्य, यही है। इसके बाद स्त्रैण, स्त्रैण का मतलब क्या होता है? स्त्रैण का मतलब है जो स्त्री के वशीभूत हो, ठीक है, स्त्रैण। उसके बाद वाग्दत्ता, वाग्दत्ता, वाग्दत्ता का मतलब है ऐसी स्त्री जिससे शादी का वचन दिया गया हो, है ना, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते, आइए, बैठो बैठो बैठो, बहुत लेट करके आए हो, है ना, चलो ठीक, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है आकाश वृत्ति, ठीक है, आकाश, आकाश वृत्ति, ठीक है। आकाश वृत्ति का मतलब क्या है? आकाश वृत्ति का मतलब बताओ। हाँ, ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना ना हो, है ना, ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना ना हो, ठीक है। इसके बाद है आशु कवि, आशु कवि, आशु कवि का मतलब क्या है? हाँ? जो तत्काल कविता मतलब कोई रचना कर दे उसे कहा जाता है, ऐसे कवि को कहा जाता है आशु कवि, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आशुतोष तुम्हारा नाम है, आशुतोष का मतलब क्या होता है जानते हो? आशुतोष का मतलब? आशुतोष तो एक शंकर भगवान का नाम है। अच्छा, उसका मतलब है जल्दी प्रसन्न होने वाला, ठीक है, आशुतोष का मतलब, ठीक है, ठीक है। चलो अगला शब्द है अकिंचन, अकिंचन, अगला शब्द है अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या होता है? अकिंचन, अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद अनाक्रांत का मतलब क्या होता है? अनाक्रांत, 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 अनाक्रांत का मतलब है जिस पर कभी आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर कभी हमला ना हुआ हो, ठीक है। आक्रांत का मतलब क्या होता है? आक्रांत का मतलब जिस पर हमला हुआ हो, ठीक है, जिस पर हमला हुआ हो। इसके बाद अगला शब्द है कृतार्थ, ठीक है, कृतार्थ, कृतार्थ का मतलब क्या है? कृतार्थ, कृतार्थ का मतलब, हाँ, सफलता पाने पर जो संतुष्टि मिलती है उस संतुष्टि को कहा जाता है कृतार्थ, ठीक है, कृतार्थ, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है अजात शत्रु, अजात, अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब क्या है? जिसका कोई, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन ना हो या जिसका दुश्मन पैदा ही ना हुआ हो, है ना। दोनों ही बार, दो बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है, मतलब पेपर में मैंने देखा है दो बार, ठीक है। एक बार ऐसे आया है कि जिसका दुश्मन पैदा ना हुआ हो तब भी अजात शत्रु को सही किया गया है, और एक बार आया है जिसका कोई दुश्मन ना हो तब भी अजात शत्रु को सही किया गया है, ठीक है। तो दोनों बातों का ध्यान रखना। इसके बाद अगला शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। अगला शब्द है किंग कर्तव्य, किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, क्या करें क्या ना करें, ऐसी वाली जो स्थिति होती है ना, उसे कहा जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है दुर्बोध, ठीक है। दुर्बोध का मतलब क्या है? दुर्बोध का मतलब क्या है? दुर्बोध बताओ, दुर्बोध का मतलब बताओ, याद है? नहीं याद है? बताओ। जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, है ना,
जिसे समझना बहुत मुश्किल हो, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, उसे दुर्बोध कहा जाता है। ठीक है, दुर्बोध, किंग कर्तव्य विमूढ़, अजात शत्रु, कृतार्थ। ठीक है, इसके बाद अजर। अजर का मतलब क्या होता है? अजर, अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना, जो कभी भी बूढ़ा ना हो उसे कहा जाता है अजर, है ना। इसके बाद अगला शब्द है अंतःपुर। अंतःपुर, अंतःपुर को एक शब्द और है रनिवास। अंतःपुर के लिए एक शब्द और है रनिवास। रनिवास, इसका देखो 2 बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, मैं आज देख रहा था ये चीज़। ठीक है, ये 2-3 बार, कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, एक बार पूछा गया है रानी का महल, तो उसे रनिवास कहा जाता है, या अंतःपुर उसे कहा जाता है। दूसरा है किसी महल का भीतरी भाग जो है ना, उसे भी अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। 2 बार ये क्वेश्चन दोनों तरह से आया है और दोनों तरह से सही किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पार्थिव। एक वर्ड है पार्थिव, इसका मतलब क्या है? जो पृथ्वी से संबंधित हो, मिट्टी, मिट्टी से संबंधित हो। ठीक है, जो कौन सा शब्द था? पार्थिव ना, हाँ, जो पृथ्वी से संबंधित हो। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और मैंने क्या बताया था? पाथेय। पाथेय, पाथेय का मतलब क्या है? पाथेय, रास्ते में जब कोई यात्रा कर रहा हो उस समय जिस खाने का उपयोग करता है, जिस भोजन का उपयोग करता है, उसे पाथेय कहा जाता है। ठीक है, उसे पाथेय कहा जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी सुनेंगे तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है रिक्त। रिक्त, इसका अर्थ है जो पृथ्वी से संबद्ध हो। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित, मिट्टी उट्टी, जैसे किसी की लाश हो तो वो लाश को क्या होता है, मिट्टी बनने वाली होती है, अब वो मिट्टी ही है, तो इसलिए उसे कहा जाता है पार्थिव शरीर, है ना। तो पाथेय, पाथेय का मतलब तो वो भोजन हो गया, है ना, जो किसी यात्रा में यूज किया जाता है। ये सारे शब्द हो गए, है ना, यहाँ तक। रिक्त, रिक्त का मतलब क्या है? रिक्त, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। ठीक है, रिक्त को कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी का मतलब क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है, छिद्रान्वेषी, जो छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी बातों में कमियां ढूंढ रहा हो, है ना, तो उस कमियों को ढूंढने को कहा जाता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, इसके बाद अगला है शूलपाणी। ठीक है, शूलपाणी, शूलपाणी, शूलपाणी का अर्थ क्या था? जिसके हाथ में शूल हो। ठीक है, अगर चक्रपाणी लिखा हो तो क्या हो जाएगा? चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, है ना। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है अंकुश। अंकुश, अंकुश क्या होता है? अंकुश, अंकुश क्या होता है? हाँ, हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक भाला छोटा सा लिए रहते हैं, जो पिलवान, उसके ऊपर जो हाथी का जो ड्राइवर होता है, पायलट, है ना, ड्राइवर ठीक रहे, हाँ पायलट ठीक रहेगा, है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, समझने के लिए, जो उसे कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर ड्राइवर बैठा होता है ना, वो भाला लिए होता है छोटा सा, तो उस भाले को कहा जाता है अंकुश। ठीक है, अंकुश का एक मतलब और होता है किसी भी चीज़ पर मतलब लगाम लगाना, है ना, तो हाथी पर लगाम कैसे लगाएंगे? उसी अंकुश से ही उसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है अंकुश। अंकुश के बाद अगला शब्द कौन सा है? हाँ, निशीथ। निशीथ, मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूँ इसे, देखना जरा कितने शब्द हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, है ना, 25 शब्द हो गए। ठीक है, इसके बाद जो अगला शब्द है, अगला शब्द क्या है? ठीक है, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है निशीथ।
निशीथ, निशीथ, ठीक है, निशीथ। निशीथ का मतलब क्या है? आधी रात का समय, निशीथ, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है, निशीथ के बाद कौन सा है? सब्यसाची, सब्यसाची, या इसे ही कहा जाता है डेबरा, सब्यसाची, या इसे ही कहा जाता है डेबरा, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या है? जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है सब्यसाची, ठीक है, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को, ठीक है, और उसे ही डेबरा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है उद्भिज, 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 ठीक है। उद्भिज का मतलब क्या है? जो धरती फाड़ कर जन्मा हो, है ना, जो धरती फाड़ कर जन्मा हो, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है अश्रुत पूर्व, अश्रुत पूर्व, अश्रुत पूर्व, अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व का मतलब क्या है? जो पहले कभी ना सुना गया हो, जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे कहा जाएगा अश्रुत पूर्व, ठीक है। एक वर्ड है समिधा, समिधा, समिधा का मतलब क्या है? हवन में जो जलाने की लकड़ी होती है उसे समिधा कहा जाता है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है, ठीक है, समिधा। कल वाला वीडियो देखे थे आदर्श? तो पूरा देखे थे, कैसा लगा? मतलब उसमें कुछ कोई गड़बड़ी तो नहीं लग रही? ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। समिधा, समिधा के बाद अगला शब्द है सदावर्त, सदावर्त, सदावर्त क्या है? सदावर्त, हाँ, दीन दुखियों को, गरीब दुखियों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको दिया जाने वाली जो खाना की व्यवस्था दी जाती है, भोजन की व्यवस्था दी जाती है, उसे कहा जाता है सदावर्त, ठीक है, सदावर्त। और इसके बाद अगला शब्द है अपत, अपत, अपत का मीनिंग क्या है? अपत, ठीक है, अपत का मीनिंग क्या है? जिस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई हों उसे कहा जाता है अपत, उस पेड़ को कहा जाएगा अपत, जिसमें पत्ते ना हों। पत का मतलब पत्ता, और अगर लगा हो आगे तो उसका मतलब नहीं, है ना, तो पत्ते जिसमें नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द, अगला शब्द कौन सा है? अपत, ठीक है। अपत के बाद तितीर्षा, ठीक है। तितीर्षा का मतलब क्या होता है? तितीर्षा, तितीर्षा का अर्थ क्या होता है? जो तैरने की इच्छा होती है, कभी अगर किसी को तैरने की इच्छा है तो तैरने की इच्छा को कहा जाता है तितीर्षा, ठीक है, तितीर्षा। इसके बाद अगला शब्द है, तितीर्षा के बाद अगला शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या है? कुछ जानने की इच्छा, ठीक है, उसे कहा जाता है जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासु किसे कहा जाता है? जिसे ऐसी इच्छा हो रही हो, जिज्ञासु, जिसे कुछ जानने की इच्छा हो रही हो उसे कहा जाता है जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु, जिसे कुछ जानने की इच्छा हो रही हो, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है जिजीविषा, 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 इसका मतलब क्या है? जीवन जीने की इच्छा, है ना, जिंदगी जीने की इच्छा, ठीक है, जिजीविषा। और इसके बाद बुभुक्षा का मतलब क्या है? बुभुक्षा, बुभुक्षा, इसका मतलब क्या है? खाने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, है ना, बुभुक्षा, ठीक है। इसके बाद अगला है मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? मुमुक्षु का मतलब मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, यही तो है। पढ़ाई की हो? पढ़े थे घर पे? ना पढ़े रहे? तब थोड़ा पढ़ लिख लिया करो यार, ये कैसे याद होगा? मालूम है, ये जो शब्द सामने आ रहे हैं, अभी हम लोग लगभग कितने शब्द पढ़ लिए हैं? जो कल से आज तक कितने शब्द हो गए? लगभग 80 शब्द हुए हैं। तो 80-90 शब्द या 100 शब्द जो भी हो रहे हैं, 60 शब्द, अगर 2 दिन में तुम 60-100 शब्द इतना बेहतर याद कर सकते हो कि उसको लिख सको, लगा सको, तो ये कम पढ़ाई नहीं होती है, ये पर्याप्त पढ़ाई है ना। थोड़ा कायदे से पढ़ो, ठीक है, बेहतर यही होगा। जितना तुम अभी पढ़ लोगे ना,
वही तुम्हारे काम आने वाला है। ये बात को समझ लेना, जितना तुमको याद रहेगा पेपर में तुम सिर्फ वही कर पाओगे, इस बात को समझ लेना, है ना। ये मैंने खुद इतने एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे जो मार्क मिलता है तुम लोग देख चुके हो, तो ये बात को समझना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है कि पढ़ कितना भी लो, जो याद रहता है तुम सिर्फ वही कर पाते हो वहाँ पे, है ना। तो कोशिश यही करो कि चीज़ें याद हों, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहें। और वो एक दिन में नहीं होगा। अगर तुम सोचो कि एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा कोई दिन आएगा ही नहीं। इसलिए अभी से पढ़ोगे तभी वो चीज़ें याद होंगी, है ना। ठीक है, देखो मुमुक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष की इच्छा, है ना। कभी कभी ऐसा भी डर लगता है ना कि पढ़ें पता चला बाद में कुछ ना हो, है ना। ऐसा डर लगता है ना कि पता चला रोज़ रोज़ मेहनत करें, पढ़ते रहें बाद में कुछ होगा नहीं करें, ऐसा होता है ना। देखो एक बात को समझना, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ये एकदम फिक्स बात है, इसमें कुछ कोई संशय नहीं है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते, ये तय मान कर चलना। एक विकल्प बचता है आदमी के पास, या तो कोई मतलब ऐसा काम कर ले जिसमें अनपढ़ की ज़रूरत है, जिसको अनपढ़ करते हैं। तो अनपढ़ लोग जो काम करते हैं सामान्यतः उनको उनकी मेहनत का पैसा पूरा मिलता नहीं, ये बात को समझ लेना। वरना तुम लोग देख लो मुंबई में या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में कहीं भी देख लो, तुम जितना भी काम करते हैं लोग कितनी मेहनत करते हैं और बेचारे दिन भर में पाते हैं 300 रुपये। अगर बच्चे का एडमिशन करवाना हो तो एक महीने की फ़ीस यही देखो, अभी पता करोगे तुम बगल में जितने स्कूल हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तो 3 साल के बच्चे के एडमिशन फ़ीस है। मैं पता करके आया हूँ। उन स्कूलों में क्या वो लड़के अपने लड़के का नाम लिखवा पाएंगे? कभी नहीं लिखवा पाएंगे। तो मैटर समझो, अगर तुम पढ़ोगे तब कुछ चांस तो है कि तुम्हें कहीं नौकरी मिलेगी, कहीं जॉब मिलेगी, कुछ मिलेगा, है ना। कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाओगे जब पढ़ोगे तो ना। देखो जब कुछ करते हो तो इस बात को समझना, कुछ करने से क्यों डरना। कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा ना, अनुभव तो मिलेगा। तो उस अनुभव के लिए कम से कम देखो, एक बात समझना, पढ़ने का अर्थ यह कतई नहीं है कि तुमको जॉब मिले, है ना। पढ़ने का सिर्फ मीनिंग इतना होता है कि तुम एक बेहतर इंसान बनो और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना है, किस पैमाने पर जीना है, उस पैमाने को समझ सको और उस पैरामीटर पर तुम जियो। ठीक है, वो एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में, है ना। चलो ठीक है, आगे अगले शब्द पे आ जाओ। ठीक है, मुमुक्ष हो गया। इसके बाद जिगीसा। ठीक है, जिगीसा का क्या मतलब होता है? जिगीसा देखो, आज जितना पढ़ाया जा रहा है कल याद करके आने की कोशिश करना, है ना। जिगीसा जरा बोलना क्या होता है? मतलब जीतने की इच्छा, है ना, विजय पाने की इच्छा। ठीक है, जीतने की इच्छा। इसके बाद अगला शब्द कौन सा है? जिगीसु। एक वर्ड और बताया था, जिगीसु। इसी जिगीसा से बना है दूसरा वर्ड जिगीसु। जिसके अंदर जिगीसा होती है, मतलब जीतने की इच्छा होती है, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिगीसु। ठीक है, समझ रहे हो? ये इच्छा है, ये इच्छुक व्यक्ति है, जिसके अंदर इच्छा है वो है। बात को समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द क्या है? अंकेक्षक। अंकेक्षक का मतलब क्या होता है? अंकेक्षक इसका मतलब क्या होता है? अंकेक्षक, हाँ, आय और व्यय का जो पूरा ब्यौरा होता है उसकी जांच करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है अंकेक्षक। अंकेक्षक, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है, अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है दुर्गम। ठीक है, दुर्गम। दुर्गम का मतलब क्या है? दुर्गम, है ना, जिसे पार करना कठिन हो, है ना, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्गम। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द कौन सा था? वीर प्रसु। वीर प्रसु। वीर प्रसु। वीर प्रसु किसे कहा जाता है? ऐसी स्त्री जिसने वीर पुरुष को जन्म दिया हो, है ना। ऐसी स्त्री जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो उसे वीर प्रसु कहा जाता है। ठीक है, किसी वीर पुत्र को। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है क्षोभ। क्षोभ। क्षोभ का मतलब क्या है? क्षोभ एक प्रकार का दुख है, एक प्रकार का दुख।
सफलता ना पाने पर जो दुख होता है उसे कहा जाता है क्षोभ। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है आग मिश्रित पतिका। ठीक है, आग मिश्रित पतिका। आग मिश्रित पतिका, इसका मतलब क्या है? आग मिश्रित पतिका का मतलब क्या है? हाँ बोलो बोलो। आग, हाँ क्या? हाँ, ऐसी स्त्री जिसके पति परदेश से आने वाले हों, है ना, परदेश से आने वाले हों। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द कौन सा है? प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति, इसका मतलब क्या है? तत्काल आंसर देने वाला, है ना, मतलब तत्काल उत्तर देना, यही है इसका मतलब, है ना। इसके बाद अगला शब्द कौन सा था? पृष्ठव्य। अगला शब्द था पृष्ठव्य, है ना। पृष्ठव्य का मतलब क्या था? पृष्ठव्य, पृष्ठव्य का मतलब क्या था? पूछने योग्य। कोई ऐसा प्रश्न जो पूछने योग्य हो। कुल प्रश्न पूछे योग्य ना रहता, ये बात को समझ रहे हो? सारा प्रश्न पूछने योग्य नहीं होता, है ना। कौन प्रश्न पूछे लायक ना रहा तो जंद, हाँ कई प्रश्न ऐसा होता है जो पूछने योग्य नहीं होता। पिक्चर में देखते नहीं हो, हीरो हीरोइन से पूछे ही वाला राहत है, वो कत चक्कर में पूरी पिक्चर ही खत्म हो जाता है। अगुरत अगुरत कब पूछे, है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पृष्ठव्य। अन्योदर क्या है? अन्योदर, हाँ आपकी शादी हुई, कहते ना तो उससे नहीं पूछना चाहिए आपके कितने बच्चे। अच्छा, हाँ ये बात ठीक है। अगर किसी से पूछ लिया गया एक बार कि आपकी शादी हुई और उसने कहा नहीं, तो फिर उसे ना पूछे चाहिए कि आपके कितने बच्चे हैं, ना फिर मारे खावा। तो पृष्ठव्य का मतलब समझो कि पृष्ठव्य का मतलब पूछे जाने योग्य प्रश्न। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अन्योदर। अगला शब्द है अन्योदर। अन्योदर का मतलब क्या है? अन्योदर, जो भाई, एक ऐसा भाई जो दूसरी माता से जन्म लिया हो, है ना। जैसे राम का भाई भरत, है ना। राम किसके बेटे थे? कौशल्या के बेटे थे ना, और भरत कैकेयी के बेटे थे, है ना। इसके बाद अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है आद्योपांत। ठीक है, आद्योपांत। अगला शब्द है आद्योपांत। आद्योपांत का मतलब क्या है? आदि से अंत तक। आदि का मतलब शुरुआत, है ना, प्रारंभ से अंत तक, इसका मतलब होता है प्रारंभ से अंत तक। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द कौन सा है? दीर्घसूत्री। ठीक है, अगला शब्द है दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री, ठीक है। दीर्घसूत्री का मतलब क्या है? दीर्घसूत्री, हर काम को देर से करने वाला। तो बेहतर समझ रही होगी तुम तो, दीर्घसूत्री का मतलब, है ना। ठीक है, दीर्घसूत्री का मतलब हर काम देर से करने वाला, है ना। जब टाइम होगा, कोचिंग का टाइम हो जाएगा, तब सोची है कि अब चले गया कोचिंग, है ना, तो पहुंचते पहुंचते 1 घंटे लेट लगभग हो जाएंगे। अच्छा, 1-2 लोग तो ऐसे हैं जो 2-4 दिन तो 1-2 घंटे लेट रहते हैं, एक आध दिन गायब हो जाते हैं। टाइम से आने वाला सिस्टम तो कभी कभार गलती से पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो फिर पहुंचना ही नहीं है। हाँ, अब हम लागत बात थोड़ा सब आशुतोष का समझ गया होगा, है ना। हाँ ये भी है। देखो आशुतोष का मतलब है कि जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए, है ना। और देखो प्रसन्न भी हो गए, इतना मतलब बेइज्जती को खुश हो जाता है यार। अजीब है तो यार, है ना। अच्छा चलो ठीक है ना। वैसे ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ना। चलो, जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। अगला शब्द है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, है ना, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने वाला। इसके बाद अगला शब्द है आशुतोष। आशुतोष, आशुतोष का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया, है ना, जो शीघ्र ही खुश हो जाए, है ना। इसके बाद अगला वर्ड है अधमर्ड। अधमर्ड, अगला वर्ड है अधमर्ड। अधमर्ड का मतलब क्या है?
जिसने उधार लिया हो, जिसने ऋण लिया हो, है ना, ऋणी, ऋणी भी उसे ही कहा जाएगा, अधमर्ण, ठीक है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द है, अधमर्ण, हाँ, वर्णनातीत। अगला वर्ड है वर्णनातीत, ठीक है। वर्णनातीत का मतलब क्या है, जिसमें ऐसे लगाओ तीत, है ना, इसका मतलब समझो कि वो इसके काबिल ना हो, है ना। वर्णनातीत का मतलब है जो वर्णन के लायक ना हो, ठीक है, जो वर्णन के योग्य ना हो, ठीक है, जिसका वर्णन ना हो सके, वर्णनातीत। और कौन सा वर्ड है अगला, हाँ, अतिवृष्टि, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रुको एक सेकंड, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक वर्ड है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, अतिवृष्टि का मतलब होता, अति का मतलब है अधिक, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और होता है अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि, है ना, अल्पवृष्टि का मतलब क्या होता है, कम वर्षा। ये जो वृष्टि शब्द लिखा है ना, इसका मतलब वर्षा, ये अल्प का मतलब कम, यहाँ अति का मतलब अधिक, ठीक है, और वृष्टि का मतलब यहाँ भी वर्षा, है ना। अच्छा, अवृष्टि अगर लिखा हो, अवृष्टि, अवृष्टि, इसका मतलब क्या है, जहाँ वर्षा बिल्कुल ना हो, है ना, समझ रहे हो, बिल्कुल वर्षा ना हो उसे कहा जाता है अवृष्टि, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है, इसको मिटा दूं, ठीक है, अरे अवृष्टि नहीं, ये अनावृष्टि है, ये अनावृष्टि है, ठीक है, जहां बिल्कुल वर्षा ना हो उसे कहा जाता है अनावृष्टि, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है, कहाँ पहुंचे थे, मैं भूल गया कहाँ पहुंचा था, अच्छा है इधर थे क्या, हाँ। इसके बाद है अन्योन्याश्रित, है ना, अन्योन्याश्रित, ठीक है, अन्योन्याश्रित, इसका मतलब क्या है, अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक दूसरे पर आश्रित, है ना, एक दूसरे पर आश्रित। याद बोलो ना, अगर याद है तो बोलो, है ना, बोलो ताकि याद होता जाए, है ना। रिवीजन इसीलिए होता है ना, तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे ये अकेले याद हो जाएगा, है ना, मुझे याद भी है ना, तो तुम लोगों को कैसे याद होगा, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है अनिकेत। अनिकेत, ठीक है, अनिकेत। अनिकेत का मतलब क्या है, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है, अनिकेत हो गया, अनिकेत के बाद शाश्वत। शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इटर्नल, है ना, परमानेंट, है ना, जो हमेशा रहे, है ना, जो हमेशा रहे, शाश्वत, अस्थाई, है ना, इसका मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई रूप से जो रहे उसे कहा जाता है शाश्वत, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब क्या है, जो कम ज्ञान हो जिसको, है ना, अल्पज्ञ। एक वर्ड इसका अपोजिट और है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसे सब कुछ पता हो। सर्वज्ञ वो होता है ना जिसे सब कुछ पता हो, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला शब्द है परोक्ष। परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है, परोक्ष, परोक्ष का मतलब जो आंखों के सामने ना हो, है ना, परोक्ष का मतलब है जो आंखों के सामने ना हो। इसके बाद अगला शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है ना, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहा जाएगा कृतज्ञ। और कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, अच्छा ये नहीं लिखा था क्या मैं, है ना, अच्छा ठीक ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, कृतज्ञ, कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ का मतलब क्या है, जो किए गए उपकारों को ना माने उसे कहा जाएगा कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहा जाएगा
कृतज्ञ, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु। युयुत्सु का मतलब क्या होता है? युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा, इसका मतलब है युद्ध की इच्छा, ठीक है। युयुत्सु होता है, अगर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगा हो तो वो हो जाएगा रखने, इच्छा रखने वाला, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है, अगला शब्द कौन सा है? परित्यक्ता, ठीक है। अगला शब्द है परित्यक्ता, 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 परित्यक्ता का मतलब क्या है? हाँ, युद्ध की इच्छा, इसका मतलब है युद्ध की इच्छा, ठीक है। परित्यक्ता का मतलब क्या है? हाँ, परित्यक्ता का मतलब क्या है? वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, उसे कहा जाता है परित्यक्ता, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? लिखा लिखा फटाफट लिख ले, है ना, परित्यक्ता, है ना। इसके बाद अगला वर्ड है उपत्यका। उपत्यका का मतलब क्या है? उपत्यका का मतलब क्या है, जरा देखना क्या होता है उपत्यका का मतलब? हाँ, अरे कहाँ है ना। उपत्यका का मतलब क्या है? पर्वत का तलहटी वाला क्षेत्र, जो नीचे वाला मैदानी क्षेत्र होता है तलहटी में, उसे पर्वत के तलहटी वाला क्षेत्र उसे कहा जाता है उपत्यका, ठीक है। और अधित्यका किसे कहते हैं? अधित्यका, अधित्यका, ठीक है। अधित्यका का मतलब क्या है? अधित्यका का मतलब क्या है? जो पर्वत का ऊपर वाला समतल भाग होता है उसे कहा जाता है अधित्यका, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो ठीक है। अगला शब्द कौन सा है? हाँ, सुनो सुनो, अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या है? यूनिक, बहुत सही। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई इसके जैसा ना हो, जिसके जैसा कोई और ना हो, उसे कहा जाता है अद्वितीय। अद्वितीय के लिए जिसके समान कोई ना हो, कोई और ना हो, है ना, जिसके समान कोई और ना हो उसे कहा जाता है अद्वितीय, ठीक है। अद्वितीय, जिसके समान कोई और ना हो। अन्य मनस्क का मतलब क्या होता है? अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का मतलब क्या होता है? अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का मतलब क्या होता है? हाँ, ये सौरभ है ना, जब पढ़ाया जाता है तो इनका मन कहीं और ही लगा रहता है, ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है ना। अच्छा, नहीं, जब रहते हो तब भी तुम्हारा दिमाग कहीं और ही रहता है ना। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है अन्य मनस्क, है ना, ठीक है। अन्य मनस्क, समझ रहे हो? अन्य मनस्क का मतलब है जिसका मन कहीं अन्य लगा हो, है ना, कहीं अन्य, ठीक है, कहीं अन्य, ठीक है। एक वर्ड मैंने बताया था उषा, उषा एक वर्ड बताया था, उषा, है ना, और एक वर्ड है उषा, उषा, है ना, एक वर्ड बताया था उषा, एक वर्ड है उषा, है ना। ये सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा है। सूर्योदय, जब उषा छोटा ऊ हो तो
तो समझ जाना सूर्य जब उदय हो रहा है सुबह के टाइम, जो सूर्य की लालिमा होती है ना, सूर्य की लालिमा सुबह के समय की बात है, तब होगा उषा। और अगर शाम के टाइम लालिमा हो, हाँ सूर्य की लालिमा है ना, और अगर शाम के टाइम का हो तो हाँ, ये शाम के टाइम का सूर्य की लालिमा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, ये वाला उषा। बड़ा ऊ होगा, है ना, बड़ा ऊ होगा, वरना छोटा ऊ होगा अगर सुबह का है। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है ऐसड़ा। ऐसड़ा, ऐसड़ा क्या होता है? ऐसड़ा, ऐसड़ा माने क्या होता है? ऐसड़ा, ऐसड़ा, ऐसड़ा माने क्या होता है? ऐसड़ा का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा जो सांसारिक चीज़ों को पाने की इच्छा हो, उसको कहा जाता है ऐसड़ा। सांसारिक चीज़ों को, है ना, सांसारिक। तो इसमें लिख लेना सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसे कहा जाता है ऐसड़ा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है चक्रपाणी। तो हो गया है चक्रपाणी, जैसे शूलपाणी था वैसे ही चक्रपाणी। हाँ, ऐसड़ा, ऐसड़ा का मतलब है सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा, को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, और दूसरा एक वर्ड बोला था मैंने, चक्रपाणी। चक्रपाणी और शूलपाणी दोनों का अर्थ यही है। शूलपाणी का मतलब होता है जिसके हाथ में शूल हो, चक्रपाणी का मतलब है जिसके हाथ में चक्र हो। ठीक है, तो लिख लेना, अगर नहीं पता हो तो लिख जरूर लेना, तो पेपर में पूछे जाने वाले शब्द हैं ये सब। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है, अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है आघ्रेय। आघ्रेय, ठीक है, अगला शब्द है आघ्रेय। आघ्रेय का मतलब क्या होता है? आघ्रेय, आघ्रेय, हाँ हाँ, आघ्रेय। आघ्रेय का मतलब जिसे सूंघा ना जा सके, है ना, जिसे सूंघा ना जा सके। ठीक है, आघ्रेय। इसके बाद अगला है आजन्मपात। आजन्मपात, आजन्मपात का मतलब क्या है? आजन्मपात का मतलब क्या है? आजन्मपात, आजन्मपात का मतलब क्या है? आजन्मपात, आजन्मपात का मतलब है जो बच्चा पैदा होते ही जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे कहा जाता है आजन्मपात। ठीक है, जो जन्म लेते ही मर जाए या जिसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, जन्म लेते ही, आजन्मपात। इसके बाद अंतर्यामी किसे कहते हैं? अंतर्यामी, अंतर्यामी यहाँ लिख दूँ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, अंतर्यामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी। ठीक है, अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की मन की इच्छा जान जाए, है ना, उसे कहा जाता है अंतर्यामी। ठीक है, तो इसमें हृदय की बातें जानने वाला, है ना, हृदय की बातें जानने वाला या मन की बातें जानने वाला। ठीक है, अच्छा, अभियुक्त किसे कहते हैं? अभियुक्त, 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 है ना, अभियुक्त, अभियुक्त, अभियुक्त। कभी जेल गई हो? नहीं गई हो? कोई गया है जेल? कहाँ गया है भाई? मिलने वाले नहीं हो, कोई ऐसा जेल गया हो कोई? तुम गए थे? तुम नहीं गए थे? अच्छा, अगर किसी पर कोई आरोप लगा हो, अगर किसी पर कोई आरोप लगा हो, है ना, तो उसे कहा जाता है अभियुक्त। जैसे जो अगर किसी पर कोई आरोप लग जाए कि इस व्यक्ति ने हत्या कर दी है, इस व्यक्ति ने वहाँ चोरी कर ली है, तो वो अभियुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना
जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे भी अभियुक्त कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। अपराध करने का आरोप हो उसे अभियुक्त कहा जाता है, या फिर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। ठीक है, जिस पर आरोप लगा हो, जिस पर आरोप लगा हो, जिस पर मुकदमा किया गया हो, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, है ना, और अभियोग जिस पर अभियोग लगाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व 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 का मतलब है, वो पानी देना जरा, पानी, है ना। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना, अभूतपूर्व। प्यास लग गई थी यार। अभूतपूर्व, ठीक है। अभूतपूर्व का मतलब क्या है? हाँ, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है अशोक्य। अशोक्य, 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 अशोक्य। अशोक्य का मतलब क्या होता है? जो शोक करने योग्य ना हो, है ना। ये शोक्य का मतलब है, शोक मतलब दुख, है ना। जो दुख करने योग्य ना हो, मतलब जो शोक करने योग्य ना हो। ठीक है, अशोक का वृक्ष जानते हो? अशोक का वृक्ष, उस अशोक के वृक्ष में अशोक का मतलब क्या है जानते हो? अशोक का मतलब है कि जहाँ तुमको कोई दुख ना हो, अगर उसके नीचे बैठ रहे हो तुमको कोई दुख ना हो, है ना। उसका मतलब यही होता है, उसका मतलब यही होता है। अशोक का मतलब यही होता भाई, कि जिसके नीचे, जिस ऐसा वृक्ष जिसके नीचे तुमको कोई दुख ना हो, है ना। तो क्या हुआ, कुछ दिक्कत लग रही है? अच्छा, लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी सीता, और दुख ही दुख था, है ना। उस अशोक वृक्ष से मांग रही थी कि एक पत्ता गिरा दो और ऐसा ज्वलनशील पत्ता हो कि मैं जलकर राख हो जाऊं, है ना। लेकिन बाद में उसी पे हनुमान जी बैठे थे, है ना। और रावण वहाँ पे इतना प्रताड़ित किया, जो भी किया, बोला, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, है ना। अपनी बात मनवा नहीं पाया वो, है ना। ठीक है, अशोक के। इसके बाद अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है अचिंत्य। ठीक है, अचिंत्य, अचिंत्य। अगला शब्द है अचिंत्य। ठीक है, अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब है जिसका चिंतन ना किया जा सके। ठीक है, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। एक शब्द है अखंडनीय। अखंडनीय, ठीक है, जिसका खंडन ना किया जा सके। अखंडनीय, जिसका खंडन ना किया जा सके। ठीक है। अगला शब्द है अंतरजातीय। ठीक है, अंतरजातीय का मतलब होता है कि किसी अन्य जाति से मतलब होता है। ठीक है, अंतरजातीय का मतलब हाँ, विवाह वाली जो बात होती है, विवाह में भी है कि कोई लड़की किसी और कास्ट की है, कोई लड़का और किसी कास्ट का है, तो जो शादी होती है उसे अंतरजातीय कहा जाता है। उसका मतलब ही अंतरजातीय होता है ना। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है अंतरजातीय। अंतरजातीय लिखना। अंतरजातीय का मतलब सभी जातियों में संबंध रखने वाला। अंतरजातीय का मतलब यही होगा, सभी जातियों में संबंध रखने वाला। अंतर जातीय का मतलब
हाँ ये, हाँ ये ऐसे कर सकते हो आप, सबसे बेहतर यही होगा, यही होता है। ठीक है, अखंडनीय। ठीक है, अखंडनीय। और अंतर्जातीय का मतलब सभी जातियों में संबंध रखने वाला, अंतर्जातीय। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द होगा, अगला शब्द कौन सा है? अधोवस्त्र। अच्छा ये छूट गया, अधोवस्त्र नहीं, पहले लिख लो अग्रगण। पहले अग्रगण लिखो, वो बाद में आएगा भी। ठीक है, अग्रगण, अग्रगण। ठीक है, अग्रगण इसका मतलब क्या होता है? अग्रगण का अर्थ जिसकी गणना पहले की जाए, है ना, अग्रगण। जिसकी गणना पहले की जाए उसे कहा जाता है अग्रगण। ठीक है, एक वर्ड है अपाद मस्तक। अपाद मस्तक, मस्तक, अपाद मस्तक। अपाद मस्तक का मतलब क्या होता है? अपाद मस्तक का मतलब सिर से पांव तक। ठीक है, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। अपाद मस्तक का मतलब है सिर से पांव तक। ठीक है, अपाद मस्तक, सिर से पांव तक। अगला शब्द कौन सा है? अधोवस्त्र, है ना। अगला शब्द है अधोवस्त्र। अधोवस्त्र, अधोवस्त्र, अधोवस्त्र। ठीक है, अधोवस्त्र का मतलब है ये जो कमर के नीचे पहना जाता है, कमर के नीचे पूरा जो पोर्शन होता है वहाँ पर जो भी पहना जाता है उसे कहा जाता है अधोवस्त्र। ठीक है, तो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र। अनूढ़ा क्या होता है? अनूढ़ा, अनूढ़ा, अनूढ़ा किसे कहते हैं? अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री, अनूढ़ा, अविवाहित स्त्री। है भी। ठीक है, अच्छा। कसेरा, अगला वर्ड है कसेरा। कसेरा का मतलब क्या होता है? बर्तन बेचने वाला, कसेरा। ठठेरा कहते हैं जो बर्तन बनाता है। ठीक है, कसेरा बर्तन बेचने वाला। ठीक है, ठीक है। अगला वर्ड है कल्पनातीत। कल्पनातीत, कल्पनातीत। मैंने बताया था तीत अगर शब्द में लगा हो तो समझ जाना कि इसका मतलब नहीं से है ना। अगर तीत लगा हो तो इसका मतलब नहीं से है। ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके वो होता है कल्पनातीत। ठीक है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सके, कल्पनातीत। इसके बाद अगला शब्द है अश्रव्य। अश्रव्य, ठीक है, अश्रव्य। अश्रव्य में आ का मतलब है नहीं और श्रव्य का मतलब सुनना, जो कभी ना सुना गया हो। ठीक है, जो सुना हुआ ना हो। ठीक है, अगला वर्ड है अवध्य। अवध्य, अवध्य का मतलब क्या है? ये बध होता है ना, बध, उससे बना हुआ वर्ड है। आ लगा है तो नहीं, है ना। जिसका वध, जिसका वध मतलब जो करने योग्य ना हो, जिसका जो ऐसा कोई कैसे कोई आदमी हो, कोई जीव हो जो वध करने योग्य ना हो, है ना।
ऐसा कोई जीव जानते हो जो वध करने योग्य ना हो? कोई ऐसा जीव जानते हो? कछुआ क्यों? अच्छा, प्यारा होता है इसलिए? तो आदमी होता है। हाँ, कछुआ बताओ, आदमी प्यारा नहीं होता? आदमी सबसे प्यारा होता है। हाँ, आदमी को तो लोग मार ही देते हैं, है ना? कछुआ प्यारा प्यारा वाला चक्कर नहीं होता, है ना? जैसे गाय है, गाय गेंडा क्या यार? क्यों? अरे यार गाय है, गाय की तुलना कभी गेंडे से नहीं की जा सकती, गेंडा अलग है, ठीक है? गाय एक ऐसा जीव, वैसे मेरे ख्याल से तो किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, है ना? जो जीव लोगों के लिए हानिकारक ना हो ऐसे जीव को नहीं मारना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि गाय को मैं कहूँगा जो कि अवध्य है। अवध्य का मतलब क्यों है गाय का मांस जो भी खाएगा उसको गाय का मांस नुकसान करता है ना? गाय का मांस नुकसानदायक होता है, लेकिन गाय का दूध दवा के काम आता है, इसलिए गाय को कभी भी नहीं मारना चाहिए। गाय का दूध दवा काम आता है? गाय का दूध दवा के रूप में काम आता है, मतलब जो उसे यूज करता है, खाता पीता है, उसकी क्षमता उसमें ये होता है कि तुमको विटामिन वगैरह तो देता ही है ना? नुकसान ऐसे मतलब करने को तो भाई, अब गाय का दूध तो आदमियों के लिए नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो डॉक्टर्स लोग हैं वो तो ये बोलते हैं कि आदमी का दूध मतलब आदमी का ही के लिए ही है, गाय के बच्चे के लिए है, तो वो अलग है। लेकिन ये है कि गाय का जो दूध है, गाय के घी है, इसका इस्तेमाल जो होता है ना, ये दवा के रूप में काम करता है शरीर में, है ना? गाय का दूध, हाँ, कुछ डॉक्टरों का कहना है कि नुकसान करता है। तो गाय का ही नहीं, तो वो तो सारे ही जानवरों का करता है, वो गाय के लिए स्पेशल नहीं कहा गया है, हैं? बकरी भेड़ तक पी सकते हैं। अच्छा, तो भाई वो तो मुझे नहीं पता अगर ऐसा है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसी भी जानवर का दूध, हाँ, किसी भी जानवर का दूध मतलब इंसानों के लिए नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि उस जानवर का दूध उसके बच्चे के लिए होता है ना? चलो खैर ठीक है। अवध्य, हाँ, अच्छा, चलो ठीक, अवध्य हो गया। इसके बाद है अत्याज्य, ठीक है? अगला वर्ड है अत्याज्य, ठीक है? अत्याज्य, ठीक है? अत्याज्य का मतलब क्या होता है? जिसका त्याग ना किया जा सके, जिसका त्याग ना किया जा सके, अत्याज्य, ठीक है? अत्याज्य, है ना? कोई ऐसी चीज जानते हो जिसका त्याग ना किया जा सके? हाँ, परछाई जब तक उजाला है कोई हटा नहीं सकता, चाहे कितना जोर लगा ले, है ना? अच्छा खैर चलो ठीक है, अत्याज्य, ठीक है? इसके बाद अगला शब्द है अनुश्रुति, ठीक है? अनुश्रुति का मतलब क्या है? परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति, जो पहले से सुनते आ रहे हो लगातार, है ना? ऐसी कोई कथा, ठीक है? अनुश्रुति, ठीक है? अब रोक लेना जरा, है ना?